हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो है फ्रेयान क्या होता है, फ्रेयान का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं हेलो एरिन्स। तो हेलो एल्केन जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया। अब जो है अलग से आपको पढ़ना है क्या, हेलो एरिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलो एरिन्स क्या होता है। तो हेलो एरिन, ठीक है। हेलो मतलब क्या हो गया आपका हेलोजन, और एरिन मतलब क्या हो गया, एक हो गया क्या जो है आपका बेंजीन रिंग जैसी संरचना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बंद श्रृंखला हम ले लिए क्या, एक स्ट्रक्चर ले लिए जिसका नाम है क्या है, बेंजीन, ठीक है। अब ये बेंजीन है, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना है, हेलो एरिन का फॉर्मेशन करना है। हेलो एरिन क्या होता है, तो देखिए हेलो एरिन में क्या होगा कि यहाँ पे हम क्या क्लोरीन से जब रिएक्शन करा देंगे, जब क्लोरीन से रिएक्शन करा देंगे तो एक क्लोरीन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। देखिए इस प्रकार यहाँ पे हो गया क्या Cl और प्लस हो गया क्या HCl। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, नाम पे चाहिए हेलो, हेलो मतलब हेलोजन, एरिन मतलब एक क्या हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन यहाँ से हटा के यहाँ पे जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ लेके HCl बना लिया, तो हमारा जो है हेलो एरिन बन गया, ठीक है। तो हेलो एरिन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हेलोजन के एक हेलोजन रहेगा और उसके साथ साथ एक बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, उसके रिंग से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या, हेलो एरिन की बात करते हैं न्यूक्लियर प्रतिस्थापन योगी, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड क्या होते हैं और उस कंपाउंड के एग्जाम्पल क्या हैं, उसके आईयूपीएसी नाम क्या है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से, तो एरोमेटिक रिंग आपका ये पूरा हुआ, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिल हैलाइड कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कहलाता है, क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। फिर इस बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, दो क्लोरीन जुड़ गया, तो उसका नाम क्या हो गया, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक है। अब तीसरे में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे जो है ये भी ध्यान देना है, बेंजीन रिंग में आर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन होता है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ है ये क्या है आपका पैरा पोजीशन, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये आर्थो है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखो नीचे जो यहाँ पे लिखा गया क्या, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, तो आर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्या हो गया, आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे देखते हैं मेटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और नंबरिंग में देखते हैं 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो आर्थो भी हो गया, मेटा भी हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, पैरा पोजीशन की बात करते हैं। तो देखते हैं पैरा पोजीशन में क्या है, एक क्लोरीन यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे, क्या हो गया 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और पांचवा में क्या है, एक अलग सा ग्रुप आ गया जिसका नाम है क्या है, NO2 नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप जब जुड़ गया तो क्या हो गया उसका 3,5 डाइक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये था कि जो है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड, और उसके क्या थे आपके एक तरह से एग्जाम्पल थे। अब हम जो डिस्कस आगे करने वाले हैं, इसकी जो है CX आबंध की प्रकृति क्या होती है, ठीक है। अब हम वो डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं जो CX आबंध की प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एरिल हैलाइड का स्ट्रक्चर बना लिया है। तो एरिल हैलाइड के स्ट्रक्चर में ये पूरा बेंजीन रिंग है और उससे हमने क्या किया है, हैलाइड जोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी आकृति क्या है। तो देखते हैं कि यहाँ पे टोटल जो है इस कार्बन से 3 बांड जुड़े हुए हैं, एक डबल बांड, एक सिंगल बांड, एक सिंगल बांड। तो डबल बांड पे जानते हैं क्या होता है, एक सिंगल बांड एक पाई होता है। टोटल जो है यहाँ पे 3 सिग्मा है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में संकरण में छोड़ दिया जाता है, उसको काउंट नहीं करते। तो 3 सिग्मा के लिए क्या होता है sp2, और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, त्रिकोणीय समतली, ठीक है। तो ये इसकी क्या थी, CX आबंध की प्रकृति थी। यही चीज अगर हम बात करते थे एल्किल हैलाइड में, तो वहां पर क्या होता था, sp3 संकरण होता था, उसकी आकृति चतुष्फल की होती थी। लेकिन एरिल हैलाइड की जब भी बात करेंगे तो उसका क्या होगा, sp2 होगा। अब हम बात करते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड
क्या होता है। देखते हैं एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग की पार्श्व श्रृंखला होता है, मतलब पार्श्व श्रृंखला से क्या होता है, जुड़ा होता है। जो ये इस पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है, वहां पे क्या था, हैलाइड जुड़ा होता था, यहाँ पे क्या है, पार्श्व श्रृंखला जुड़ा हुआ है, तो पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक कहलाता है। ठीक है, उदाहरण में देख लेते हैं। तो यहाँ पे CH2Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CH_Cl2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, CCl3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसकी IUPAC नेम की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिल बेंजीन। ये आपका क्या हो गया, क्लोरोमेथिल बेंजीन। यह क्या हो गया, डाइक्लोरोमेथिल बेंजीन, और इसका नाम क्या हो गया, ट्राइक्लोरोमेथिल बेंजीन। ठीक है, तो ये थे पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापन यौगिक। अब चलिए हम आगे बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एरिल हैलाइड के कुछ एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल के निर्माण की विधि क्या है ना। तो एरिल हैलाइड में अभी बताया कि बेंजीन रिंग से हैलाइड जुड़ जाएगा, तो X बराबर F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जैसे जैसे यहाँ पे जुड़ेंगे उसके नाम अलग अलग होते जाएंगे। जब Cl जुड़ेगा तो क्लोरोबेंजीन, F जुड़ेगा तो फ्लोरोबेंजीन, जब आपका I जुड़ेगा तो आयोडोबेंजीन। अब हम जो आपको सिलेबस में जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, क्लोरोबेंजीन। अब हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के निर्माण की विधि क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है, प्रयोगशाला विधि। इस प्रयोगशाला विधि को हम क्या बोलते हैं, सैंडमायर अपक्रिया भी बोलते हैं। इस सैंडमायर अपक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यूप्रस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ नाइट्रोजन भी मुक्त होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। तो इसका क्या करते हैं कि सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के मिश्रण की उपस्थिति में एनिलीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनिलीन की अपक्रिया नाइट्रस अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रिपरेशन के निर्माण की विधि, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। जब हम बेंजीन की अपक्रिया क्लोरीन से कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, आयरन के प्रेजेंस में और प्रकाश की अनुपस्थिति में, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। उसके साथ साथ जो है हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, आपका बेंजीन है। और दूसरा क्या है, फिनाल की PCl5 से अपक्रिया। जब फिनाल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं, जब फिनाल की अपक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, और उसके साथ साथ फास्फोरिल क्लोराइड का निर्माण होता है तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। जो चौथा स्टेप आपका क्या है, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में क्या किया जाता है, 2 मोल ऑफ बेंजीन। जब हम बेंजीन के 2 मोल को लेते हैं और HCl तथा ऑक्सीजन से क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में 260 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर तब जो है 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन और उसके साथ साथ H2O का निर्माण होता है। तो ये पूरा जो है, अभी आप जल्दी से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है क्लोरोबेंजीन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसके उपयोग क्या हैं। बस आज के लिए धन्यवाद।